अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपको जो सीरीज करा रहा था 1.3 का, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम व्यू से भी और रियल एग्जाम में भी। जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कह रहा है कि निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है और सिंपल नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जो परिमेय संख्या का क्या है एक आपका डेफिनेशन है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसी से आपका पहले के सॉल्यूशन से कि मान के चलिए कोई परिमेय संख्या रहा होगा जिसको काटेंगे तो इतना आंसर आएगा। तो मान के चलते ए से लेकर जेड तक कोई एक अल्फाबेट ले लेते हैं। माना माना कि x क्या है, एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, इस वाले के बराबर है, 0.6 के बराबर है। लेकिन ये जो रेखड़ी है, जब रेखड़ी हटाते हैं तो कम से कम 2 या 3 बार लिख कर 2 या 3 डॉट लगा लेते हैं, उसी को बोलेंगे समीकरण वन। जैसा कि मैंने इससे 2 वीडियो पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बनाया था 1.3 का, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जितने के ऊपर रेखड़ी लगा होता है उसका मतलब होता है उतने एक के पीछे 0 से गुणा करते हैं। अगर एक के पीछे रेखड़ी लगा है तो 10 से गुणा, 2 के पीछे रेखड़ी लगा है तो आपका 100 से, और फिर 3 के पीछे तो 1000 से। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो इजीली आपका बन जाएगा। वहाँ मैंने एक उदाहरण से भी समझाया था। स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा एक संख्या दोहराने पर या एक अंक दोहराने पर, एक अंक दोहराने पर किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ठीक। अब यानी जो समीकरण 1 है उसको तो पहले वैसे लिख लीजिए, बिना देखे जैसा है वैसे लिख लीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। लेकिन इधर भी 10 से गुणा और उधर भी 10 से गुणा। 10 और इसका गुणा करेंगे तो 10x आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मैंने उस वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बताता हूँ कि नॉर्मल जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव के जस्ट बाद बना हुआ ही बाहर आ जाएगा, यानी 6.66। और इस डॉट का मतलब क्या होता है, एक 6 और आप लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। अब इस प्रोसेस में निकालने का तरीका ये हुआ कि चाहे तो आप समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, चाहे 2 को 1 में से घटाइए। तो मैं चाहता हूँ पहले इस वाले क्वेश्चन पहले पार्ट में मैं 2 में से 1 को घटा दे रहा हूँ, दूसरे वाले में 1 में से मैं 2 को घटा दूंगा। ठीक है, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे, 1 को घटाने। अब घटाएंगे कैसे देखते हैं। जो आपको दिया है आपका समीकरण सेकेंड, उसको ऊपर लिख लेंगे 6.666, आगे बढ़ जाइए। और यहाँ दिया है समीकरण 1 है, x बराबर 0.666, ये हो गया। अब घटाने का मतलब माइनस का सिंबल इधर भी इधर भी। ये 10 है, ये x है, 10x मतलब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x आएगा बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसका मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ 6 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 9x बराबर 6, तो x बराबर कितना होगा, 6/9। इसको काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9। देखिए कितना आसान था। लास्ट में जब ये समीकरण बन जाता है, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो पूरा पूरा कटना चाहिए। इनमें दोनों में जो कॉमन होना चाहिए या कह सकते हो उभयनिष्ठ होना चाहिए, सिर्फ एक संख्या होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं। तो इस पहले वाले का तो ये आंसर आ गया। अब देखिए इसमें एक ट्रिक होता है। मान के चलिए आपको लग रहा है कि मेरे आंसर में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो चेक करने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, जो क्वेश्चन में है जिसके ऊपर बार लगा है उसे लिख लेना है, या रेखड़ी लगा है अब बटा, क्योंकि एक संख्या पे लगा था रेखड़ी तो 1 लिख लेंगे आपका 6। अब बटा में उतने 9 लिखना है जितने पर रेखड़ी लगा है, 1 के ऊपर लगा था तो 1 9, ऐसे काट लेंगे। कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9। ये तो कंप्लीट हो गया इसमें। तो आइए इसको मैं इरेज करके तब तक मैं इसका सेकेंड वाला बताता हूँ। ठीक, जैसे कि सेकंड वाला मैंने दिया है 0.477 के ऊपर रेखड़ी लगा हुआ है। तो फिर उसी तरह जैसे हमने पिछले वाले में हमने माना था कि माना कोई एक परिमेय संख्या रहा होगा, मैं इस वाले में a मान लेता हूँ, वो बराबर होगा 0.4। लेकिन 7 के ऊपर रेखड़ी लगा है तो 7 को कम से कम 2 और नहीं तो 3 बार लिख के टेस्ट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 या इक्वेशन 1। सिंपल, 7 के ऊपर रेखड़ी लगा है यानी एक अंक है,
और एक अंक पे लगा होता है तो क्या करते हैं, 10 से गुणा। क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। लिखेंगे एक अंक दोहराने पर, एक अंक दोहराने पर किससे गुणा, 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो नेक्स्ट आगे इसमें ये दिया है, इसको उतार लेंगे जैसा है आपका, इधर भी 10 से गुणा और इधर भी 10 से गुणा। 10 और 1 का गुणा कितना होता है, 10 बराबर। मैंने फिर बता दे रहा हूँ मैं कि जब भी 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव का जो बाद वाला होता है वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने का मतलब दशमलव से पहले आ जाता है। अब बाकी जो बाद वाले हैं उसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 3 वो था, लेकिन इसी डॉट का मतलब क्या होता है, 4 बार भी लिख सकते हैं, जितने आपकी जरूरत है उतने आप लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि उस वाले में समीकरण 2 में से 1 को घटाइए या 1 में से 2 को घटाइए, आंसर 1 आएगा, सेम आएगा। यानी समीकरण अब 1 में से घटा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। समीकरण 1 में से 2 को घटाएगा, 2 को घटाने पर 1 मिनट, ठीक। अब क्या करेंगे, जिसमें से घटाया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी a बराबर 0.4777 आगे 10, और यहाँ पे 10 a बराबर 4.7777। अब देखिए इधर 1 में से 10 घटाते हैं तो माइनस का 9 आता है। ध्यान रखना है, जब भी छोटे संख्या में से बड़े संख्या को माइनस किया जाता है तो माइनस में आंसर आता है, बराबर। सेम यहाँ भी ये पूरा कट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे बच रहा है 4.7 और यहाँ बच रहा है 0.4। जब भी ऐसा हो तो इसको ऊपर से नीचे घटा लीजिएगा। यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ आएगा आपका 4, लेकिन दशमलव है तो दशमलव 4.3। बस एक मिस्टेक हम लोग कर रहे थे, क्योंकि छोटा में से हम लोग बड़ा घटा रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। क्या आएगा, माइनस का चिन्ह। अब देखो माइनस और दोनों साइड है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9a बराबर में क्या हो जाएगा आपका, इतना आएगा 4.3। क्योंकि यहाँ पे दशमलव को हटाना है तो आपको मालूम है क्या कर सकते हैं, 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे गुणा। तो 9a बराबर क्या हो जाएगा, 10 का गुणा करने का मतलब क्या होता है आपका, दशमलव हट जाएगा और नीचे आपका 10 आ जाएगा। अभी हमको a का मान निकालना था, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ऊपर 43 और नीचे 10 गुणा में 9 आएगा, यानी कि 43/90। यानी कि इसका मेरा आंसर कितना आया था, अभी यहाँ मैं प्लस लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। a बराबर आया है 43/90 आया है। यानी आप समीकरण 1 में से घटाइए चाहे समीकरण 2 में से घटाइए, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो इसको ट्रिक से चेक कर लेते हैं, मैंने ट्रिक भी बताया था आपको। अब इसमें कैसा ट्रिक लगेगा, देखो सबसे पहले देखो कि इसमें दशमलव के बाद टोटल संख्या कितना दिया है, 47 दिया है। उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर रेखनी नहीं लगा हुआ है। किसके ऊपर रेखनी नहीं लगा हुआ है, 4 के ऊपर नहीं लगा हुआ है, बटा। अब देखिए 1 के ऊपर रेखनी लगा हुआ है तो 1 9। अब बाकी दशमलव के बाद एक अंक है तो उसके बदले क्या लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा। यानी 47 में से 4 घटाएंगे तो 43 और बटा में 90। देखिए ये भी उतना ही आया था, ये भी उतना ही आया था। इसको पूरा विधि तरीके से बोलते हैं, वो आपका ट्रिक या शॉर्टकट तरीके से हो गया। फिलहाल इस वीडियो में अब इसको मैं इरेज करके थर्ड नंबर समझाता हूँ। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है कि माना कोई एक परिमेय संख्या रहा होगा, मैं उसको p मान ले रहा हूँ 0.001, क्योंकि ये तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो 001 001 3 बार लिखकर उसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 के ऊपर रेखने लगा हुआ था, यानी बार लगा हुआ था, तो मैंने बताया था अगर 1 के ऊपर लगाया हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर लगा हो तो 100 से, और 3 के ऊपर लगा हो तो 1000 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अंक दोहराने पर
3 अंक दोहराने पर कितने से गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ भी 1000 से गुणा, 1000 गुणा p बराबर यहाँ भी 1000 गुणा 0.001 001 001 और ऐसे आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए तो हो जाएगा 1000p क्योंकि मैं देखो यहाँ पे 3 जीरो वाला है तो यहाँ पे दशमलव में जो तीसरा नंबर पे होगा वो बाहर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या है? 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा। दशमलव 001 001 यानी कि देखो ये 3 है, ये तीनों बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या 1 से पहले जीरो का कोई वैल्यू होता है? नहीं होता है, इसीलिए उसको लिखते नहीं। यहाँ पे होता लेकिन इसको नहीं लिखा जाता है क्योंकि इसे लिख के कोई फायदा है नहीं। ठीक, अब इसको देखिए ये 2 बचता। डॉट डॉट का मतलब ही क्या होता है? इसको मैं 001 यहाँ लिख सकता हूँ, इसको मैं मान लूँगा क्या? समीकरण सेकंड। 1 मिनट। ठीक, अब क्या करेंगे? सेम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक, मार्कर चेंज कर देते हैं। समीकरण 2 दिया है, इसको ऊपर लिख लेंगे। 1000p बराबर 1.001 001 001 एड्स और यहाँ हो जाएगा p बराबर 0.001 001 001। अब घटा देंगे। देखिए 1000 में से 1 p को घटाएंगे तो 999 p आएगा। और देखिए दशमलव के बाद पूरा सेम है तो पूरा कट जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ p का मान कितना हो जाएगा? 1/999। ये तो कंप्लीट समझ में आया। जहाँ तक मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको भी देखते हैं ठीक से कैसे बनेगा। अब देखो कितने के ऊपर हमारा रेखा लगा हुआ है? 3 अंक के ऊपर 001 बटा उतने यहाँ 9 लिख देना है। लिख दिया। अब मुझे बताइए इन दोनों जीरो का लिखने में कोई फायदा है? नहीं है। 1/999 हो जाएगा। फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन को कराया, इसके साथ ही मैं आपको 2 होमवर्क देके जा रहा हूँ। पहला होमवर्क है आपका कि 0.43 और दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, एक तो इसे बना लीजिएगा और दूसरा जो है आपको 0.15 इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। आप इसे कैसे करते हैं? ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली क्लास 9th के लिए रहेगा। और इसी के साथ अगर मेरे साथ आप लगे रहिएगा तो धीरे धीरे मैं आपको पूरा NCERT वो कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए फिलहाल जय हिंद जय भारत।